एक दफा का जिक्र है। आसमान के बहुत ऊपर बदलों की एक प्यारी सी दुनिया थी। इस दुनिया में हर बदाल का एक मकसद होता था। कोई बारिश बनाना सीखता था, कोई हवा को संभलता था और कोई आसमान का निजाम चलाता था। रोज सुबह बदल लाइन बनाकर मेहनत से बारिश की प्रैक्टिस करते। सब खुश थे, पुरजोश थे, लेकिन उन्हीं बदलों के दरमियान एक छोटा सा बदल था जो हमेशा थोड़ा दूर खड़ा रहता। वो सिर्फ देखता रहता, चुपचाप। उसका नाम था नोनो। जैसे ही आसमान में बिजली की एक हल्की सी चमक हुई, नोनो का जिस्म कांप उठा। बाकी बदनों के लिए ये मामूली बात थी, मगर नोनो के लिए नहीं। बिजली उसके लिए सिर्फ आवाज नहीं थी, ये एक पुरानी याद थी, एक दर्द था जो उसके दिल में छुपा हुआ था। इसी घबराहट में अचानक हवा का रुख बदल गया, तेज झटके लगे। बाकी बदल संभल गए, लेकिन नोनो का बैलेंस बिगड़ गया और फिर नोनो आसमान के किनारे से फिसल गया। वो नीचे गिरता चला जा रहा था। रंग बिरंगा आसमान उसके गिर्द घूम रहा था। वो चीखना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, मगर उसकी आवाज हवा में ही खो गई। आखिरकार नोनो एक सूखी और फटी हुई जमीन पर आ गिरा। गर्द उठी और फिर खामोशी छा गई। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ न बदल थे, न बारिश, सिर्फ प्यासी जमीन। ऊपर सूरज सीधा चमक रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी। नोनो महसूस कर रहा था कि वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसी वक्त पास ही एक छोटी सी चिड़िया फुड़कती हुई आई। उसका एक पर जख्मी था, लेकिन चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। ये थी चर्पी। चर्पी ने हंसकर नोनो को देखा। जमीन पर बदल देखकर उसे थोड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ी खुशी भी। नोनो पहले हैरान हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए अपना डर भूल गया। दोनों के दरमियान दोस्ती की पहली चिंगारी यहीं से भड़की। जब दोनों ने आसपास देखा तो उनके सामने एक सूखा गांव था। मुरझाए फूल, खाली कुआं और प्यासी जमीन। गांव बारिश का इंतजार कर रहा था। ये देखकर नोनो का दिल बोझल हो गया। उसने महसूस किया कि अगर वो बारिश बना सकता तो शायद ये गांव फिर से जी उठता। चर्पी ने दूर पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया। उसने कहा, शायद वही नोनो अपनी असल ताकत ढूंढ सकता है। नोनो डर के बावजूद इस सफर के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सफर शुरू हुआ, गर्मी की लहरें उन पर टूट पड़े, हवा लरजने लगी और जमीन चलने लगी। नोनो लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता रहा और चर्पी फुड़क फुड़क कर उसका साथ देती रही। थक कर दोनों एक सूखे दरख्त के खोखले तने में छुप गए। अंधेरा और खामोशी छा गई। रात हुई, सितारे चमक उठे। ठंडी हवा ने दोनों को थोड़ा सुकून दिया। इसी खामोशी में नोनो ने अपना दुख बयान किया। उसने बताया कि बिजली के एक हादसे ने उसकी माँ को उससे छीन लिया था, इसीलिए बिजली उसका सबसे बड़ा डर थी। चर्पी ने उस वक्त नोनो को हिम्मत दी। उसने कहा, नराम दिल होना कमजोरी नहीं होता, बल्कि असल ताकत होती है। सफर फिर जारी हुआ। रेगिस्तान में पानी का ढोका दिखाई दिया, खूबसूरत लेकिन झूठा। वक्त पर दोनों ने खुद को संभल लिया। एक तेज गर्मी की लहर ने चर्पी को गिराने की कोशिश की। नोनो ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और उसे बचाया। आखिरकार दोनों पहाड़ के नीचे पहुंच गए। थके हुए थे, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। चढ़ाई मुश्किल थी, पत्थर तेज थे, हवा तेज होती जा रही थी। बिजली की याद फिर से नोनो के जहन में चमकी। उसका जिस्म जम गया। इसी लम्हे चर्पी ने हिम्मत भरी आवाज में कहा, असल बहादुरी डर के बावजूद आगे बढ़ना होती है। और फिर दोनों चोटी पर पहुंच गए। नीचे पूरा गांव नजर आ रहा था, अब भी प्यासा, अब भी उम्मीद से भरा हुआ। सूरज की गर्मी ने आखिरी दफा पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन नोनो अब कमजोर नहीं था। गांव की हालात देखकर नोनो के आंसू बह निकले। ये आंसू सिर्फ दुख नहीं थे, ये मोहब्बत थे। और धीरे धीरे ये आंसू बारिश बन गए। बिना बिजली, बिना शोर, सिर्फ सुकून। जमीन हरी हो गई, फूल खिल उठे, गांव में जिंदगी वापस आ गई। नोनो हल्का होकर फिर से आसमान की तरफ उठा और बदलों ने हल्की सी रोशनी से लिखा,